प्रेम नहीं आया? मैंने उन्हें फोन कर दिया माँ जी, वो भी आते होंगे। लक्ष्मी, हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें प्रेम जैसा बेटा मिला। मैंने उसे हमेशा गलत समझा। मैं तो यही सोचा करता था कि वो किसी काम का नहीं है, उसे हमारी फिक्र नहीं है। लेकिन लक्ष्मी, आज जब तुम बेहोश थी ना और डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब मैंने देखा कि प्रेम किस तरह डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा के भीख मांग रहा है तुम्हारी जिंदगी की। सच लक्ष्मी, प्रेम अपने आप से ज्यादा हमें चाहता है। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। हमने उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की ना, वो सब काम आ गई। आप ये आज कह रहे हैं? मुझे तो मेरे बेटे पर पहले से ही विश्वास था कि वो एक दिन हमारे अरमान जरूर पूरे करेगा। आप जिस लॉटरी के टिकट को जुआ कहकर उसे डांटते रहते थे, उसी लॉटरी के टिकट ने हमारी जिंदगी बना दी। माँ, माँ, तू ठीक हो गई? हाँ, ये समझ ले, मुझे नई जिंदगी मिल गई। मैं आज बहुत खुश हूं माँ, बहुत खुश। जिस माँ का तुझ जैसा बेटा हो, उस माँ को ले जाने में तो मौत भी कतराएगी। शायद ऊपर वाला तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने तेरी माँ को नई जिंदगी दे दी। प्रेम, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे जाके मिल लीजिए। मिस्टर प्रेम, ये सोचिए आपकी मां को नई जिंदगी मिली है। वैसे उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें अचानक ही होश आ गया। इस वक्त उनकी हालत ऐसी है जैसे उन्हें पहले कुछ हुआ ही ना हो। ये तो सचमुच एक चमत्कार हो गया। हाँ डॉक्टर साहब, ये वाकई एक चमत्कार ही है। मैं अपनी पत्नी को किसी भी हालत में बचाना चाहता था और वो बच गई। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे हॉस्पिटल का एक पहला केस है कि इस स्टेज पर पहुंचने के बाद कोई पेशेंट बच गया हो। जिसे मालिक बचाना चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। नहीं पिताजी, एक ताकत और है जो ईश्वर की ताकत से टकराती है। वो है शैतान की ताकत, आत्मा की शक्ति। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? ऊपर वाले की शक्ति के सामने सारी शक्तियां बेकार हैं। मैं ठीक कह रहा हूं पिताजी। शैतानी शक्ति के आगे इंसान को भी घुटने टेकने पड़ते हैं, हार मानना पड़ता है। वो सिर्फ कुछ पल के लिए बेटा, अंत में शैतानी शक्ति को भी ऊपर वाले के सामने झुकना ही पड़ता है। पिताजी, आपसे बहस करके क्या फायदा? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता क्योंकि आप नहीं समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आई एम सॉरी टू से बेटा, लगता है दौलत ने तेरी सोचने समझने की ताकत को ही खत्म कर दिया है। अरे भाई, मैंने आप दोनों को यहां भगवान और शैतान पर भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। सॉरी डॉक्टर साहब, वेरी सॉरी। हम लोग बातों में उलझ गए। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपकी पत्नी के दिमाग पर काफी चोट आई है, उनका ख्याल रखें और किसी तरह का उनके दिमाग पर बोझ न पड़ने दें, वरना उनकी हालत ज्यादा खराब हो सकती है। डोंट वरी डॉक्टर साहब, अब मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे।